प्रदेश में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए सरकार ने कोरोना रोगियों की पहचान करने के मकसद से हिम सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। अभियान प्रदेश भर में 25 नवंबर से 27 दिसंबर तक आयुर्वेद, महिला एवं बाल विकास, पंचायती राज विभाग, जिला प्रशासन और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना का संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है और पिछले कुछ दिनों में मामले भी बढ़े हैं और मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है। हिमाचल में तपेदिक, कुष्ठ व अन्य रोगियों की जानकारी हासिल करना इस अभियान का लक्ष्य है। हालांकि सरकार ने एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान भी शुरू किया था, जिसका लाभ भी मिला, लेकिन अब मामले बढ़े हैं, इसलिए कोरोना रोगियों की पहचान के लिए सरकार ने नए अभियान की शुरुआत की है, जिसमें 8000 टीमें प्रदेश में घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेगी और जानकारी भी एकत्र करेंगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अनलॉक में दी गई छूट के बाद मामले बढ़े हैं और अब फिर से कैबिनेट ने कई अहम निर्णय लिए हैं ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। रात्रि कर्फ्यू पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रात में शादियों में घरों के अंदर समारोह किया जाता है, जिससे बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। सर्दियों में बंद कमरों में वेंटिलेशन न होने के कारण संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इसलिए रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार मजबूरी में सख्ती कर रही है क्योंकि लोगों की लापरवाही बढ़ गई है। प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा नहीं है। अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है। अगर कहीं ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत हुई होगी तो उसकी जांच होगी। इस दौरान उन्होंने लोगों को कोविड नियमों का पालन करने की शपथ भी दिलाई। एक्टिव केस फाइंडिंग का एक केस जो हमारा हिमाचल प्रदेश में जो अभियान था वो उस दौरान था जब कोविड-19 जो है हिमाचल प्रदेश में अभी प्रवेश किया था, और उस वक्त हमारा फोकस था कि हम हिमाचल प्रदेश में उन लोगों को आइडेंटिफाई करें जिनको कहीं थोड़ा बहुत भी अगर सिम्टम है, उनको जो है तुरंत जो है टेस्ट के लिए बोलें, आग्रह करें स्वास्थ्य संस्थान में जाने के लिए। वो बहुत ज़्यादा फोकस इस बात पर था। लेकिन जो अभी जो हमारा जो अभियान जो है हिमाचल प्रदेश में जो नया इसका नाम हमने हिम सुरक्षा अभियान रखा गया है, और इस अभियान में कोविड नंबर 1 प्रायोरिटी है, लेकिन उसके साथ साथ में दूसरी सारी चीज़ें, ट्यूबरक्लोसिस किस व्यक्ति को किस परिवार में है, बीपी किस परिवार के किसी सदस्य को है, उसका पूरा डिटेल्स, उसका पूरा पता, और उसके बाद शुगर का पेशेंट कौन है, और इस तरह से जितनी भी इस तरह की बीमारियां हैं उन बीमारियों का एक पूरा डेटाबेस जो है उसी तरह से हम बना करके हम तैयार करें। लेकिन विशेष तौर से अभी हमने कहा है 25 नवंबर से 27 दिसंबर तक इस अभियान को ज़्यादा फोकस हम करेंगे कोविड के संदर्भ में, क्योंकि बहुत सारे मामले इन दिनों में हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 के हमारे सामने आए हैं और संक्रमित हुए हैं लोग, बहुत बड़ी संख्या में मृत्यु भी हो रही है, और इसलिए इस अभियान का ज़्यादा महत्व है कि लोगों को जागरूक करना, और लोगों को जागरूकता के लिए वही विषय हैं, मास्क पहन करके जाओ, सोशल डिस्टेंसिंग करो, अनावश्यक रूप से भीड़ का हिस्सा मत बनिए, और बुजुर्ग लोग और ख़ास तौर से जो लोग ऐसे जो किसी बीमारी से पहले ही जो है वो ग्रस्त हैं, चाहे वो शुगर का है, चाहे वो कैंसर का है, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस का है, चाहे वो किसी भी हार्ट का पेशेंट है, उन और उम्र दराज लोगों को, उनसे विशेष तौर से कि उनके लिए ये सर्दी का मौसम और भी ज़्यादा जो है वो परेशानी वाला हो सकता है कि अगर वो संक्रमित हो जाए। ऐसे में वो लोग जो है वो उनको आग्रह पूर्वक कहेंगे कि वो अवॉइड करें सोशल गैदरिंग, भीड़ वाले इलाके उनको अवॉइड करें, और परिवार में रहें, घर के अंदर रहें, घर में रहें, इस बात को लेकर के। और दूसरा जो है, जो लोग जो है पर्टिकुलरली जो बड़े आयोजन कर रहे हैं उनको भी इस बारे में जानकारी देना, क्योंकि आप तो आनंद के माहौल में अपने घर में सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लेकिन आपकी सेलिब्रेशन के कारण कई लोगों का जीवन संकट में आ रहा है। इस बात को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। अभी इन दिनों में अगर जो मामले बढ़े हैं, मामले बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है कि हब कैजुअल हो गए, इसलिए कर्फ्यू रात को लगाना, और इसलिए हमने दफ्तरों में जो है क्लास 3, क्लास 4 के एम्प्लॉयज़ के लिए 50% प्रेजेंस रखी, और उसी तरह से हमने ये जो सोशल गैदरिंग्स हैं उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाई। तो ये व्यवस्था है, मजबूरी है। अनलॉक फेज में हमने खुला छोड़ दिया था,
लेकिन फिर भी हमको अब वापस उस दिशा में जाना पड़ रहा है क्योंकि लोग गंभीरता से नहीं ले रहे। मेरा आप सबके माध्यम से हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों से विनम्र निवेदन है कि संकट बहुत बड़ा है ये, और ऐसी परिस्थिति में बिल्कुल लापरवाही ना करें। आप शादियां करें, आप आनंद से कुछ वक्त तक इंतज़ार करें और उसमें धाम देनी है तो उसको बाद में आयोजन करें, लेकिन अभी इस दौरान जो है ऐसे आयोजनों को बड़ा मत करिए, छोटा करिए। यही मुझे विनम्र निवेदन सर, जो टीम मेंबर्स हैं और हमने मास्क पर भी हमने हिमाचल प्रदेश में तय किया कि कैजुअल हो गए लोग, और उसमें हमने फाइन पहले 200 रुपये लगाते हैं, अपने 1000 रुपये का हमने किया। हम मानते हैं इससे ज़्यादा है, लेकिन जितनी ज़्यादा लोगों ने ढील अपने आप जो है उस तरह से लेने की कोशिश की है, ऐसी सूरत में ये विवश होकर के कुछ निर्णय हमको सख्त लेने पड़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमको बहुत मदद की है। हिमाचल प्रदेश में पीपी किट की एक वक्त कमी होती थी, आज कमी नहीं है। हमारे यहाँ पर मास्क की कमी होती थी, 95 की आज कमी नहीं है। हिमाचल प्रदेश में वेंटिलेटर्स की कमी होती थी, आज वेंटिलेटर 500 वेंटिलेटर उनने एक साथ दिए हैं, और 500 और दूसरे जो क्या बोलते हैं उनको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वो भी उपलब्ध कराए हैं। और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से जो नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, उसके लिए हमने 4 जगह जो है मेक शिफ्ट अरेंजमेंट करने के लिए भी हमने टेंडर कर दिए हैं। वो प्रोसेस आगे बढ़ा है और उसमें जल्दी से वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगर नंबर बढ़ता है तो अरेंजमेंट हमारे पास अवेलेबल रहेगा। आप रीइन्वेस्टिगेट करेंगे ऑक्सीजन की कमी से? कल भी एक मौत हुई। मेरा कहना है कि ऑक्सीजन के कमी का कहीं नहीं आया है जिक्र। कल हिमाचल है सर एक, क्या आप इन्वेस्टिगेट करवाएंगे क्या कमी है या नहीं थी, सप्लाई नहीं पहुंच पाया? वो हम पता करेंगे कि क्या वजह रही होगी, क्या वजह होगी।